सृष्टि के आधार हैं, ये शेषावतार हैं, ये शेष है, शेष के शीश पर सृष्टि विराजमान है। वही शेष जिनके शीश पर सृष्टि है, वही शेष जिनकी सैया पर नारायण विश्राम करते हैं। जो भगवान नारायण के आसन है, सैया है, वही शेष सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ऐसे लला का नाम लक्ष्मण होगा। बोलिए लखन लाल की जय हो, चारों भैया की जय हो, तीनों मैया की जय हो, सरजू महारानी की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। सुंदर नामकरण। और धीरे धीरे भगवान बड़े हुए। बहुत सुंदर भगवान लीला करते हैं। और कहते हैं जब भगवान थोड़े और बड़े हुए तो यज्ञोपवीत संस्कार, भगवान का जनेऊ संस्कार किया गया। और मेरे भगवान गुरुदेव के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए। जब गुरुदेव के आश्रम में भगवान गए और गुरुदेव से शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा ग्रहण करके मेरे राम जी महल में लौटे। महल में, और जब महल में भगवान लौटे तो मेरे भगवान बहुत सुंदर, एक पुत्र का कर्तव्य, एक मानव का जीवन और संस्कारों की पृष्ठभूमि क्या है, भगवान ने सिखाया। शिक्षा ग्रहण करके जब भगवान आते हैं, मैया बस करो, कथा सुन लो पहले। हाँ, जब भगवान लौटे हैं ना, तो भगवान की दिनचर्या क्या है, गोस्वामी जी कहते हैं प्रातः काल उठी के रघुनाथ, कहते हैं प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान का नियम है, प्रातः उठ करके माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। और ध्यान रखिएगा, प्रणाम संस्कारों की पृष्ठभूमि है। सबसे पहला संस्कार अपने बच्चों को दीजिए, उन्हें प्रणाम करना सिखाइए। आजकल ये प्रणाम करने का नियम, ये संस्कृति धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। क्यों? क्योंकि आजकल बच्चे इंग्लिश मीडियम हो गए, पढ़ लिख ज़्यादा गए, तो प्रणाम करना भूल कर हाय हेलो बाय बाय करने लग गए। अच्छा, बच्चों का दोष नहीं है, दोष माता पिता का है। उन्होंने सिखाया ही नहीं प्रणाम करना। कई बार हम जाते घरों में, लोग बच्चों को कहते बेटा प्रणाम कर प्रणाम कर, उन्हें प्रणाम करने आता नहीं महाराज। घर में वो संस्कार डाले ही नहीं प्रणाम करने का। अरे गुरुजी को प्रणाम कर, और बच्चा रोए और जबरदस्ती खींच खींच के लाए। नहीं, पहले घर से शुरुआत करिए।
संस्कार यही से शुरू होता है कि पहले बच्चे को झुकाना सीखिए। जब वो झुकता ही नहीं है तो फिर उसके भीतर कोई संस्कार नहीं आ सकता। पहले झुकना सिखाइए, विनम्रता सिखाइए। और ध्यान रखिएगा, शिक्षा का अर्थ ही है कि विनम्रता जीवन में आ जाए। ज्ञान का अर्थ ही है कि विनम्रता आ जाए। शिक्षा पाकर के यदि आपका बच्चा अभिमानी हो गया, शिक्षा पाकर यदि झुकना भूल गया, माता पिता को प्रणाम करना भूल गया, ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं बच्चे तो माँ बाप कहने में उन्हें शर्म आती है। ज़्यादा ही पढ़ा लिखा देते हैं जब माता पिता, तो बच्चे को समाज में माता पिता कहने में शर्म आती है। वो नहीं कहना चाहते हैं, सामने नहीं लाना चाहते। क्यों? बोले माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, और पढ़ाया लिखाया माता पिता ने ही पर संस्कार नहीं दिया। और फिर वो बच्चा माँ बाप को छोड़कर निकल जाता है, माता पिता रोते रह जाते। तो दोष उनका नहीं है, दोष माता पिता का है। उन्हें खूब अच्छी शिक्षा देना चाहिए, खूब अच्छी शिक्षा दीजिए, लेकिन उनके शिक्षा के साथ साथ उसके भीतर संस्कार डालिए। उसे बड़ों का सम्मान करना सिखाइए, उसे माता पिता संत जनों का आदर करना सिखाइए। कथा में, मंदिर में, सत्संग में लेकर जाइए। समस्या यही है कि हमें लगता है कि हम तो कथा सुन रही हैं, बच्चों को क्या मतलब है, वो पढ़ाई लिखाई करे, और उसको बिठा देते हैं। वो हर एक चीज़ सीख लेता है पर संस्कार नहीं सीखता, माँ बाप का आदर करना नहीं सीखता। सबसे पहले अपने बच्चों को प्रणाम करना सिखाइए, बड़ों का आदर करना सिखाइए, संतों और गुरुओं का सम्मान करना सिखाइए। और ध्यान रखिएगा, यदि आपका बच्चा सम्मान करना सीख गया, संस्कारित हो गया, संस्कारवान हो गया, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कितने भी ऊंचे पोस्ट पर चला जाए, कितना भी धन कमाने लग जाए, वो यदि संस्कारवान होगा तो माँ बाप की सेवा जरूर करेगा। यदि वो राम को मानेगा, कृष्ण को मानेगा, भगवान को मानेगा, संतों को मानेगा, तो माँ बाप को भी बुढ़ापे में उनका सहारा जरूर बनेगा। वृद्धाश्रम छोड़कर नहीं आएगा। लेकिन संस्कार नहीं दिया तो फिर वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार रहो। बच्चों को बचपन से नहीं सिखाया तो फिर तैयार रहिए। आज बच्चों को सब कुछ देते, भावना नहीं देते, उसके भीतर संस्कार नहीं देते उसको। और आपके बच्चे को अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कहती धन जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। आज के समय में धन की बहुत आवश्यकता है। खूब धन कमाइए, बच्चे से कहिए बेटा खूब कमाओ, खूब धन कमाओ, लेकिन उस धन का उपयोग जीवन में करना आना चाहिए। केवल और केवल आपने स्कूल कॉलेज में उसे पढ़ा दिया, डिग्री दिला दी, धन कमाना सिखा दिया, संस्कार नहीं दिया, जीवन जीना नहीं सिखाया, तो फिर वो धन किसी काम का नहीं है। ना तो वो धन का भोग कर पाएगा और ना तो वो परिवार में जी पाएगा, क्योंकि संस्कार ही नहीं है महाराज। छोटी सी बात घर में होगी, आप देखते हैं ना कि छोटी सी बात होती है लोग आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आध्यात्म से नहीं जोड़ा है, उन्हें सत्संग से नहीं जोड़ा है। और जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक जीने का मार्ग ही नहीं मिलेगा। धन कमा के क्या करोगे? बहुत अधिक धन नहीं होगा तो चलेगा, बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं होगी चलेगा, पर संस्कार होना चाहिए। संस्कार है और थोड़ा भी आपके जीवन में है तो भैया संस्कार यदि आपने दिया है और थोड़ा भी आपके जीवन में है तो उस थोड़े में भी आपका जीवन आनंद में बीतेगा। और सब कुछ पड़ा है लेकिन संस्कार नहीं है तो वो सब कुछ रहने का कोई मतलब नहीं है, रोते रोते ही जीवन बीतेगा, कोई मतलब नहीं है।
इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को संस्कारित करिए, अपने बच्चों को आध्यात्म से जोड़िए, धर्म से जोड़िए, सत्संग से जोड़िए, कथा से जोड़िए, गुरु के चरणों से जोड़िए। जब आपका बच्चा भगवान से जुड़ा होगा, संत महात्माओं से जुड़ा होगा, तो वो धर्म को मानेगा, भगवान को मानेगा, और जो धर्म को मानेगा, भगवान को मानेगा, वो माता पिता को भी जरूर मानेगा। वो आपका भी सम्मान जरूर करेगा। लेकिन आज का समय जो चल रहा है ना, आज के समाज में यही है कि बस बच्चों को कितनी डिग्री दिला दो और कितना उसे एटीएम मशीन बना दो कि भैया पैसा ही सब कुछ है, यही सिखाया बच्चों को, पैसा कमाओ। पैसा जरूरी है पर पैसा सब कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। पैसा जरूरी है पर पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा ही रहकर क्या करेगा जब बच्चे संस्कारवान ही नहीं होंगे, घर में शांति ही नहीं होगी, घर में प्रेम ही नहीं होगा, वो माँ बाप का सम्मान ही नहीं करेगा। बड़े बड़े घरों में हमने लोगों को रोते देखा है महाराज। बेटा मनमानी करता है, बेटी मनमानी करती है, सुनते नहीं है, माँ बाप रो रहे हैं, धन बहुत है, पैसा बहुत है। अब बताइए, जब आपकी संतान आपको रुला रही है, उस धन का क्या मतलब है, उस सुख सुविधा का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है महाराज, कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको रोना ना पड़े, अपने बच्चों को बाल्यावस्था से संस्कार दीजिए, उसे संस्कारित करिए। भगवान राम को देखिए, मात पिता गुरु नावही माथा। भगवान राम ने अपने जीवन से, अपने चरित्र से सिखाया कि ऐसा संस्कार बच्चों में डालिए जो माता पिता का सम्मान करे। इस दुनिया में पुत्रवती माता वही है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो। मानस में कहा गया है, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। यदि आपका बच्चा संस्कारी नहीं है, आपका बच्चा यदि धर्म का पालन करने वाला नहीं है, आपका बच्चा भगवत भक्त नहीं है, माता पिता गुरु संत का सम्मान करने वाला नहीं है, तो ऐसे बेटे को फिर जन्म देने का कोई मतलब नहीं है। पुत्रवती वही माता है जिसका बेटा राष्ट्र की सेवा करे। पुत्रवती वही है जिसका बेटा धर्म की सेवा करे। पुत्रवती वही है जो बेटा माँ बाप की सेवा करे। वही माँ सौभाग्यशाली है जिसका बेटा भगवत भक्त बन जाए महाराज। भगवान राम